स्वागत के लिए अंबाला एयरबेस तैयार। 29 जुलाई को इसी एयरबेस पर होगी राफेल की लैंडिंग। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। अंबाला का सौभाग्य है, इतनी बड़ी यहाँ स्क्वाड्रन बनी है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस उसके लिए तैयार, और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। फ्रांस से हिंदुस्तान के लिए उड़ा 5 विमानों का बेड़ा फिलहाल अबुधाबी में है। ये राफेल विमान फ्रांस ने भारत को सौंपी है। राफेल फाइटर की पहली खेप 7 घंटे की उड़ान के बाद अबुधाबी पहुंचे प्लेन्स। 2 बार हवा में ईंधन लेगा राफेल। फ्रांस में खास ट्रेनिंग लेने के बाद राफेल को उड़ाकर ला रहे हैं हिंदुस्तानी पायलट्स। हैमर मिसाइल से लैस होगा राफेल। हवा से जमीन पर 60 से 70 किलोमीटर रेंज पर दुश्मनों को मटियामेट करने की क्षमता। चीन पर भारत का एक और डिजिटल हमला। पुराने ऐप्स के क्लोन के रूप में काम करने वाले 47 ऐप्स पर पाबंदी। चीन को लेकर मोदी सरकार पर फिर गरजे राहुल गांधी। कहा घुसपैठ पर खौलता है खून। राहुल की बात पर बीजेपी का पलटवार। कहा सेना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। व्यक्ति फेक एंड फैब्रिकेटेड हुल्लड़ का कुल्लड़ बन जाए और जिसे कि हर दिन जो है वो सिर्फ झूठ के झाड़ पर खड़े होकर के जो है वो झूठ का झुंझुना दिखाने की आदत पड़ गई हो, तो वो रोज कुछ न कुछ करेंगे। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर जारी है घमासान। संविधान का हक राजभवन ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव। राजभवन की ओर से जारी बयान में 3 बिंदुओं पर मांगा गया स्पष्टीकरण। कहा विश्वास मत को लेकर मंशा साफ करे सरकार। राज्यपाल ने दिया कोरोना संक्रमण का हवाला। कहा प्रस्ताव में 200 विधायकों और 1000 कर्मचारियों के सिटिंग अरेंजमेंट्स का जिक्र नहीं। राज्यपाल की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने पर कांग्रेस ने दी लोकतंत्र की दुहाई। गहलोत बोले आज चिंतित है पूरा मुल्क क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है। राज्यपाल के साथ चल रही खींचतान पर गहलोत ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घुमाया फोन। गवर्नर के व्यवहार को लेकर चर्चा। सत्र का प्रस्ताव ठुकराने पर कांग्रेस ने कसा तंज। रणदीप सुरजेवाला बोले मध्य प्रदेश में रात 1 बजे लिखी चिट्ठी पर सुबह 10 बजे बुलाया गया था सत्र। होटल में कांग्रेस विधायकों से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला भी रहे मौजूद। राजस्थान की सियासी कलह पर हाईकोर्ट में याचिका। कैबिनेट की अनुशंसा के बाद भी विधानसभा सत्र न बुलाने पर राज्यपाल को हटाने की मांग। राजस्थान के सियासी ड्रामे के बीच सचिन पायलट पर बरसे पी चिदम्बरम। बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी। हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ की थी अपील। देश में कोरोना के एक दिन के आंकड़ों में बड़ा उछाल। 24 घंटे में करीब 50,000 नए मामले। 771 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा असर। 3,75,000 संक्रमित, 13,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कोरोना से जंग की जीत का भरोसा। बोले बेड वेंटिलेटर टेस्टिंग का मुकम्मल इंतजाम। दिल्ली में कोरोना केस में जोरदार कमी। एक दिन में सिर्फ 613 मामले सामने। रिकवरी रेट में भी उछाल। दिल्ली में अब करीब 11,000 कोरोना एक्टिव मामले। सरकार ने हॉकर्स और रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की इजाजत दी। ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन ने कोरोना से जीती जंग। 10 दिन बाद नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटी। ऐश्वर्या और आराध्या के कोरोना से जंग जीतने के बाद भावुक हुए बिग बी। ट्वीट किया बेटिया और बहुरानी के अस्पताल से मुक्ति पर नहीं रोक पाया आंसू। पुणे में कोरोना विस्फोट जारी। एक दिन में 1160 नए मामले, 23 मौतों के साथ आंकड़ा 1200 के करीब। राजस्थान में भी कोरोना की बढ़त जारी। एक दिन में 1134 नए मामले, कुल केस 37,000 के पार। दक्षिण के राज्य भी कोरोना से सहमे। कर्नाटक में एक दिन में 5,324 नए मामले, 75 की मौत। दुनिया में कोरोना के मामले 6 हफ्ते के भीतर दोगुने हुए। गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की होगी आपात बैठक। कोरोना मामले में नोएडा में अब अच्छी खबर। 6 दिन से एक भी मौत नहीं। गाजियाबाद में भी रविवार को कोई मौत नहीं। बिहार में कोरोना के 2,192 नए मामले, कुल केस की तादाद 41,000 के पार। पटना में बनेगा 500 बेड का नया कोरोना अस्पताल। जगह के चयन के लिए डीआरडीओ की टीम ने किया दौरा। इंदौर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 127 नए लोगों को संक्रमण। अब तक 304 की मौत। गाजीपुर में कोरोना के मद्देनजर सख्ती। मास्क की चेकिंग करने खुद डीएम रोड पर निकले। मास्क नहीं पहनने वालों के काटे चालान। नोएडा में कोरोना जांच के लिए खुली हाईटेक लैब। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। बिहार में लगातार फैल रहा है कोरोना। झारखंड ने एडवाइजरी जारी करके कहा मत जाना बिहार। सूरत में बिक रही है अनूठी राखियां। पहले कलाई पर बंधेगी और राखी निकलने की तरह उपाय का इस्तेमाल।
मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर कोरोना की मार 60 पुलिस वाले हुए संक्रमण के शिकार। सुशांत खुदकुशी केस में मुंबई पुलिस आज करण जौहर की कंपनी के सीईओ से करेगी पूछताछ। गृह मंत्री ने कहा था जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी किया जाएगा तलब। सुशांत केस में जारी है मुंबई पुलिस की जांच। 2 घंटे तक महेश भट्ट से हुई पूछताछ। सड़क 2 में नहीं किया था लीड रोल को ऑफर। महेश भट्ट ने पूछताछ के दौरान बताया सुशांत से सिर्फ 2 बार हुई मुलाकातें और वो भी फिल्मों को लेकर नहीं। सुशांत केस में फिर सीबीआई जांच की मांग। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे ने मांग रखी। सामने आई सुशांत सिंह की विस्तार रिपोर्ट। फांसी से मौत की पुष्टि, नहीं दिया गया जहर। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां तेज। 5 अगस्त को हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में पहुंचने वाले 200 लोगों के नाम पर सहमति। देश के 50 बड़े साधु संतों का होगा आगमन। राम मंदिर के इतिहास को महफूज रखने की तैयारी। मंदिर निर्माण स्थल के नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाए जा रहे हैं जल और मिट्टी। बद्रीनाथ धाम के बद्रिकाश्रम से भी पवित्र मिट्टी रवाना। सीआरपीएफ राम मंदिर निर्माण स्थल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने को तैयार। डीजी बोले सरकार कर। अयोध्या में अभी से मनने लगा है उत्सव। सरयू तट पर दिवाली जैसा नजारा। लोगों ने जलाए हजारों दिए। राम मंदिर के लिए कथावाचक मोरारी बापू ने दिया 5 करोड़ का दान। व्यासपीठ से किया दान का ऐलान। जम्मू कश्मीर में विकास के कामों में तेजी। बाहुफोर्ट टेम्पल से मामा तक के लिए रोपवे सर्विस शुरू। कोरोना काल में एक संगठन ने बनाई इको फ्रेंडली बकरे। बकरीद पर सांकेतिक कुर्बानी देना चाह रहे लोगों को कराए जाएंगे मुहैया। नई नवेली शादी के तुरंत बाद कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम। नव दंपत्ति मंदिर की जगह सबसे पहले पहुंचे थाने। समस्तीपुर में नए ब्लॉक तक फैला बाढ़ का पानी। डीएम ने लिया बिधान ब्लॉक का जायजा। पहाड़ों में भारी बारिश का मैदानों तक असर। सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर। नदी के बीच फंसे वाहनों को ट्रैक्टर से निकाला गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद गिरी चट्टाने। कई घंटे तक बंद रहा हाईवे। मुसाफिरों ने खुद चट्टान तोड़कर खोला रास्ता। असम में सुधर रहे बाढ़ के हालात, लेकिन अब भी करीब 25 लाख लोग प्रभावित। अब तक 102 लोगों की हो चुकी है मौत। असम के बरपेटा में सैलाब का कहर। बाढ़ की तबाही के बीच बच्चों और मवेशियों को बचाने की कोशिश। मसूरी में रोड पर मलबा आने से भारी दिक्कत। हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतारें। बैतूल में फूड पॉइजनिंग से जज और उनके बेटे की मौत। दूसरे बेटे ने लगाया आरोप। एक महिला ने साजिश करके ली जान। झांसी में मामूली बात पर भिड़े 2 गुट। कुल्हाड़ी से हमले में एक शख्स की मौत। देवघर में पुलिस पर ज्यादती का आरोप। एक केस में नामजद शख्स के घर से आधी रात को घुसकर आरोपी के परिवार के साथ की मारपीट। बागपत के बीजेपी विधायक ने बताया खुद की जान को खतरा। डीजीपी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा। नोएडा के अस्पतालों में कोरोना पीड़ित युवती से छेड़छाड़। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया मामला। बर्धमान में बिजली गिरने से 5 की मौत। कई लोग घायल। अब तक नहीं मिली कोई भी सरकारी मदद। फिरोजपुर में इंसाफ के लिए पेट्रोल की बोतल लेकर टंकी पर चढ़ा पूर्व फौजी। जमीन के झगड़े में दर्ज हुए थे 2 केस। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी गिरफ्तार। बाराबंकी में कछुओं की तस्करी। 6 लोग गिरफ्तार। चीन भेजते थे दुर्लभ प्रजाति के कछुए। देहरादून में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग को नारी निकेतन से किया गया था अगवा। चंद्रपुर में 7 वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। 24 दोपहिया और चोरी के गहने किए गए बरामद। बाराबंकी में प्रेमिका को मनाने के लिए फांसी लगाने का नाटक पड़ा महंगा। हाथ छूट जाने से लगी फांसी। जालौर में दुश्मनों ने थाने में घुसकर फरियादी को पीटा। पुलिस वालों के साथ भी की मारपीट। 18 आरोपी गिरफ्तार। ऊधम सिंह नगर में पुलिस की दरिंदगी। वाहन चेकिंग के दौरान युवक की बाइक की चाबी उसके सर में गोद दी। जाति भेदभाव के खिलाफ आजमगढ़ के नेता का फैसला। 3 बार के एमपी रमाकांत यादव ने अपने नाम के आगे जोड़ा शूद्र। दुर्गापुर में नदी में डूबे 4 छात्र। अब तक 1 का शव बरामद। बाकियों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। गाजियाबाद में सूटकेस में मिली महिला की लाश। शक के घेरे में ससुराल वाले। ग्रेटर नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 घायल। आसनसोल के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने नर्स को पीटा। विरोध में अस्पताल स्टाफ का प्रदर्शन। समुद्री तूफान हैना से मैक्सिको में भारी नुकसान। भारी बारिश के बाद बाढ़। राहत टीमों ने बच्चों को बचाया। हैना से टेक्सास में भी तबाही। दर्जनों जगह पेड़ गिरे। सड़कों पर बाढ़ का पानी जमा।
ब्रिटेन के फैसले से स्पेन के टूरिज्म को बड़ा झटका। ब्रिटेन का फैसला, स्पेन से लौटने वाले सैलानियों को रहना होगा क्वारंटीन। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे बायोटेक दवा कंपनी का किया दौरा, मास्क पहनकर लिया तैयारियों का जायजा। रूस के साइबेरिया के जंगलों में लगी आग और भड़की, 67,000 हेक्टेयर में धधका जंगल, आग बुझाने में जुटे 98 एयरक्राफ्ट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर बाढ़ की मार, बाढ़ से सड़कों और स्थानीय बाजारों को भारी नुकसान, सैकड़ों परिवार बाढ़ के पानी में फंसे। ब्रिटेन में एक बिल्ली को कोरोना हुआ। ब्रिटेन में जानवरों के कोरोना से संक्रमित होने का यह पहला मामला। कोरोना से संक्रमित स्कॉटिश पायलट की आखिर जान बची, 68 दिन वेंटिलेटर पर गुजारे। बताया गया था एशिया का सबसे कमजोर कोरोना मरीज। कोरोना महामारी के बीच सर्बिया में बड़ा सैन्य अभ्यास, लड़ाकू विमानों से लेकर टैंक तक ने दिखाया दम। कोरोना महामारी की वजह से ब्राजील में नहीं मनाया जाएगा पारंपरिक नए साल का जश्न, आतिशबाजी के प्रदर्शन को भी किया गया रद्द। मुकेश अंबानी की रिलायंस दुनिया की नंबर 2 एनर्जी कंपनी बनी, एक्सॉन को पीछे छोड़ा। फ्यूचर ग्रुप को खरीदने के आखिरी दौर में पहुंचे रिलायंस और किशोर बियानी की बातचीत। बिग बाजार पर रिलायंस रिटेल का होगा मालिकाना हक। घरेलू बाजार और एक्सपोर्ट्स में टू व्हीलर की बिक्री में बढ़ोतरी का दावा। बजाज ऑटो ने कहा रिकवरी के लिए दिखाई दे रहे हैं मजबूत संकेत। उच्च विकास दर का ड्राइवर साबित हो सकता है प्रस्तावित नेशनल मिनरल इंडेक्स। नीति आयोग को सीआईआई की चिट्ठी, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। एसबीआई ने पेंशनर्स के लिए लॉन्च की पेंशन सेवा, वेबसाइट पेंशनर्स को ऑनलाइन मिलेगी पेंशन प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन डिटेल समेत कई जानकारियां। तेहरान में भी कोरोना की दोबारा वापसी, एक दिन में सामने आए 2300 से ज्यादा मामले। तेहरान में कुछ जगहों पर दोबारा लगी पाबंदी। पाकिस्तान में 2,74,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक करीब 6,000 लोगों की मौत। मैक्सिको में कोरोना महामारी के बीच खोल दिए गए रोमन कैथोलिक चर्च, लोगों ने मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। दक्षिण कोरिया में दर्शकों को स्टेडियम के अंदर आने की इजाजत। सियोल में बेसबॉल मैच के दौरान बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। अमेरिका के टेक्सास में ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी, एक शख्स की मौत, एक संदिग्ध गिरफ्तार।